सभी गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आज हम लोग अध्याय 5वां स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कर्म कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कंटेक्स्ट क्लियर हुआ सबको? पहले भगवान बता रहे हैं कि मटेरियल एक्टिविटी में कोई भी इंगेज होता है तो उसको बहुत सारे पाप लगते हैं। फिर बता रहे हैं कि फिर उसके बाद बता रहे हैं कि ये जो कर्म है, जो भौतिक कर्म है, ये हमको क्या करता है, इस भौतिक संसार में विरक्त मतलब कि बांध देता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो ब्रह्म की ओर जाते हैं, ब्रह्म के लिए ही कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं। तो आप पहले बोल रहे हैं मुझे कि कर्म बंधन से छूटने के लिए, दूसरा मुझे भक्ति पूर्वक कर्म में लगा रहे हैं। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आप क्या चाहते हैं और दोनों में से क्या लाभप्रद है? तो काफी इंटरेस्टिंग श्लोका है ये। तो सोनी माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें तो नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। ओ सॉरी। जी जी प्रभु जी। जी अभी आ रहा है। जी जी Sorry. अब नहीं ठीक है। जी प्रभु जी तत्पर्य पढ़ प्रभु जी। हाँ। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ती। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो क्लियर हुआ यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्या जैसे कि अर्जुन को पता चल गया कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है, और जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान तो यही है कि आत्मा जो है वो भौतिक शरीर से अलग है। आत्मा किसका अंश है ये अभी भगवान ने नहीं बताया, राइट? ये अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे। लेकिन आत्मा का कुछ उसकी आत्मा का क्या नेचर है ये बताया। क्या बताया? न जायते म्रियते, हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा कभी भी मर नहीं सकता, कभी भी कट नहीं सकता, कभी भी सूख नहीं सकता, किसी भी तरह से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता।
आत्मा इस भौतिक देह में आता है, भौतिक देह में आते हुए वो भौतिक कर्मों को करता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है वो कभी भी भौतिक कर्म नहीं करेगा, जी क्योंकि भौतिक कर्म करने से क्या होता है, भौतिक कर्म करने से हम आप बहुत नॉइस आ रहा है पीछे से, नॉइस आ रहा है, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ माइक। हाँ, तो वहां पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि अगर कर्म करेगा तो फिर तो फंस जाएगा, क्योंकि अगर वो सकर्म करता है तो फंसेगा, अगर विकर्म करता है तो और गंदा फंसेगा। अकर्म करने के लिए, अकर्म का मतलब ही वो नहीं समझ रहा है। अकर्म मतलब वो ये समझ रहा है कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है वो कोई कर्म नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करता नहीं, और आत्मा को किसी कर्म की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वह शरीर से पृथक है। तो व्यक्ति कर्म किसके लिए करे? जैसे कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र है, व्यक्ति को आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, और आत्मा का कोई कार्य है नहीं, वो दिव्य है, तो क्यों कर्म करे? तो इसी से इसी को और डिटेल में अभी समझेंगे तो और डिटेल में अभी आएगा ये। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म क्या है? श्रेष्ठ है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म का त्याग करने से अच्छा है कि भक्ति में युक्त होकर कर्म किया जाए। सत्यम पढ़ो इसको। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही लव बंधन का कारण, भाव बंधन का लव कारण। बंधन का कारण है। हाँ बताओ, जब इसका तक मतलब बताओ। मतलब अगर हम अपने इंद्रिय के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसमें बंध गए हैं ना। हम नहीं, तभी मैं हम हाँ मैं मतलब हम बिहार के हैं ना, इसलिए तो हम अपने आप को बोल रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है। तो हम क्या है, उस बंधन में बंध गए हैं, मतलब कि हम खुद को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को खुश रख सकें। एग्जाम्पल दो। जैसे कि हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि मेरा जॉब लग जाए। तो जॉब लग जाएगा तो हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो जो भी मेरा है, क्या फिर हम उससे खुश होंगे ना। हाँ यस, गुड। और ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया। और दैनिक कार्य से रिलेटेड बताओ। दैनिक कार्य में बहुत सारा ऐसा चीज हम लोग करते हैं ना, जिससे इंद्रिय तृप्ति, मतलब समझ रहे हो ना, इंद्रिय तृप्ति मतलब कि रात को मूवी देखना। हाँ, रात में पनीर थोड़ा खा लिए, हम्म, भले ही रात के समय ऐसा शास्त्र बताते हैं कि रात में ज्यादा हेवी सूर्यास्त के बाद भोजन खाना नहीं चाहिए। नहीं खाए, लेकिन फिर भी हम इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा कर लिए। इस तरह से बताओ थोड़ा, ताकि तब ना रिलेट होगा थोड़ा। मूवी देख लिए, जिस तरह का मूवी हमको लोग को नहीं देखना चाहिए। हाँ, और और खाली मूवी ही आ रहा है, ऐसा क्यों है? बहुत सारे कार्य करते हो तुम, राइट? हाँ, कार्य तो बहुत सारे करते हैं। तो बताओ कि कौन कौन से इंद्रिय तृप्ति में रहता है उसमें से? सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ी ना करते हो। तो सारे कार्य तो खुद के प्रसन्नता के लिए ही ना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर आउट ऑफ, रहे हैं। देखो ये समझना पड़ेगा, भगवत गीता को ध्यान से समझना चाहिए हम लोगों को। कुछ चीजें आउट ऑफ ड्यूटी होती है, राइट? जैसे घर पे सब्जी लाना, ये आउट ऑफ ड्यूटी है, तुमको लाना चाहिए। सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर भरवाना, फिर अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डलवाना, या फिर मंथ वो तो एंड हो गया है तो बिजली बिल भरना, ये सब क्या है? आउट ऑफ ड्यूटी है, राइट? नहीं, कुछ वो तो चीजें होती। हाँ। हमको मिल रहा है ऊपर से इंस्ट्रक्शन, तो ना हम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो हम खुद से खुद के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो उसका लिस्ट बताओ क्या कर रहे हो तुम। लिस्ट तो बहुत कम आया ना, एक मूवी देखना ही आया, थोड़ा खाना आया, बस और कुछ नहीं आया।
मतलब कि अपने आप को ऑब्जर्व हम कम कर रहे हैं, राइट। अगर इधर सुबह लेट से उठते हैं, हाँ सुबह लेट से उठते हैं तो वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है, राइट। ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमें नहीं उठना चाहिए, हमें नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगर उठ रहे हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति है। किसको सुख दे रहे हैं? मन को तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो भी उठता है वो रजोगुण में उठता है, और जो व्यक्ति रजोगुण में उठ रहा है वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। तो पहला दिन का शुरुआत ही हो गया इंद्रिय तृप्ति के साथ। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठ रहा है, और उठने के लिए अब सोना पड़ेगा, अब सोने से पहले मोबाइल चलाने लगे 10 बजे के बाद तो 11, 12, 1 बज गया, उस तरह से बॉडी क्लॉक पूरा खराब हो गया। तो आप देखेंगे कि इंद्रिय तृप्ति के कारण ही हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, लैग करते हैं। फिर सुबह उठ के सबसे पहले माला करना चाहिए, लेकिन माला नहीं कर रहे हैं, माला करने की जगह हम लोग फोन चलाने लगे, ये इंद्रिय तृप्ति है। उठने के बाद हमको फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश होके अगर कोई व्यायाम करता है तो व्यायाम थोड़ा करना चाहिए, व्यायाम करने के बाद स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद माला जप करना चाहिए। लेकिन माला जप हो नहीं रहा है, माला जप हो रहा है रात में, और कभी कभी नहीं भी हो रहा है, तो इंद्रिय तृप्ति है, ये रजोगुण का प्रभाव है। सुबह का जो नाश्ता करना चाहिए वो 8 से 9 बजे तक कर लेना चाहिए, और भक्तों को स्पेशली डिवोटीज को सबसे पहले सुबह में ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स लेना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए फ्रूट सुबह में पानी ऑफर करना चाहिए भगवान को। ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, तुलसी महारानी में जल नहीं डाल रहे हैं, ये सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो सुबह सुबह उठ के हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, फ्रूट्स, पानी भोग लगाना चाहिए, कम से कम इतना करना चाहिए। ये करने के बाद स्वयं फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है। और भक्त के जीवन में फ्रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट्स हमको क्या देता है, सतोगुण प्रभाव प्रोवाइड करता है। तो सुबह जैसे ही हम लोग क्या किए, ये सब चीजें नहीं किए, तो रजोगुण से स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन। अब सुबह का नाश्ता कर रहे हैं 11 बजे, बिल्कुल गलत है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कार्य है सारा वो उलट पुलट तो है ही, पूरा इंद्रिय तृप्ति पे बैठा हुआ ही है। और याद क्या आता है, सिर्फ मूवी देखना। मूवी देखना वॉज एन आउटकम। ये किसका आउटकम था? जो 24 घंटे हम कर रहे हैं उसका। जब माला करते हैं और जो मन में चलता है वो एक्चुअली में हम जो दिन भर कर रहे हैं, जो हमारे अटैचमेंट्स है वो चलते हैं दिमाग में। क्लियर हुआ? जी प्रभु। सत्यम? हाँ। तो इंद्रिय तृप्ति क्या क्या है? मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं अपने मन को खुश करने के लिए, वो सारा काम इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, सुबह में लेट उठना, फिर देर नाश्ता करना, मोबाइल चलाना, रात में मोबाइल चलाना मतलब कि नहीं, मतलब कि जैसे कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले हम मोबाइल चेक किए, दैट इज इंद्रिय तृप्ति, बिकॉज वो वर्किंग आवर नहीं है, राइट। वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए 9 बजे के बाद, उसके पहले मोबाइल नहीं देखना, अनलेस बहुत अर्जेंट हो या फिर किसी का कॉल आया हो, तब तक नहीं। और सुबह में भोग नहीं लगाना, ये सबसे बड़ा गलती है। एक पात्र में फ्रूट्स काट के रखो, पानी रखो, उसमें तुलसी पत्ता डालो और भगवान के सामने रखो, और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो, बस अभी के लिए इतना ही। उसके बाद उस प्लेट को और ग्लास को साफ करो और उसको एक ग्लास और प्लेट में ट्रांसफर करो, और उसके बाद उसको सबको दो जो घर पे हैं, और स्वयं भी उसको ग्रहण करो। तब तुम्हारा जो चित्त है वो धीरे धीरे साफ होगा। दैट इज द बेसिक स्टेप सुबह में, ये सबसे जरूरी चीज है सुबह में। तब माला भी होगा, नहीं तो माला नहीं होगा फिर। ओके ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताइए, जरूर फॉलो करेंगे जी प्रभु जी। हाँ, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट चीज है सुबह में, कि जब हम लोग खा रहे हैं तो खाने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि 2 चीज हम करें खाने से पहले, तुलसी महारानी में जल और भगवान को भोग लगाना।
उसके जी पहले प्रभु। व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए सुबह में, खास करके डिवोटीज को। ठीक है, हाँ पढ़िए आगे। सत्यम। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी हमारी जैसी अभी स्थिति है, उस स्थिति में अगर हम रहेंगे तो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। दोबारा जन्म लेना मतलब कि जो जॉब का तैयारी हम कर रहे हैं अभी, वो फिर से नेक्स्ट लाइफ में करना पड़ेगा, फिर से एबीसीडी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही लाल जूता पड़ेगा बचपन में, फिर से पैंट में लैट्रिन करेंगे हम लोग, बहुत सारे चीज, फिर से बूढ़ा होंगे, तो हर चीज दोबारा होगा, जितना भी दुख हम लोग भोगे हैं इस लाइफ में। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है उसको सतर्क रहना चाहिए कि दोबारा शरीर उसको तो ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, और प्रभु जी अगर हम लेकिन इसी प्रभु जी लेकिन इतना मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना कभी कभी लगता है मतलब नॉट पॉसिबल। कभी कभी लगता है ना प्रभु जी कैसे होगा। तो जैसे हर चीज ठीक है हम लोग को पता है, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है, तो प्रभु जी उसका क्या करें कि तीव्र जैसे वो तीव्रता लाए अपने भक्ति में, वो है ना तो प्रभु मतलब जी? सिंसियरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, एक सोल का, और भगवान का जी कृपा भी होता है, राइट। तो कभी कभी टेस्ट भी होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम जो कर रहे हैं उतना करना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए ना, राइट, जितना हम फॉलो जी कर रहे हैं। अगर जी प्रभु। इंस्ट्रक्शन उसी लेवल पे मैं यहाँ पे दूंगा जो भगवान बता रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, राइट, जी कि अगर हम उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि देहांतर दोबारा करना पड़ेगा। प्रभु जी अगर हम लोग सेवा में लगे हो अच्छे से, भगवान जी की सेवा में लगे, कुछ भी हो जितना भी हम लोग हो पाए सेवा में लगे हो, जैसे नियम का फॉलो कर रहे हैं, हल्का फुल्का जैसे त्रुटि हो ही जाता है, तो उसमें भी तो दोबारा लेना पड़ेगा, है ना प्रभु जी? ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग को हाँ ज्यादा ये भी दिमाग नहीं, हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जी दिमाग लगाना प्रभु चाहिए प्रैक्टिस में, दिमाग लगाना जी चाहिए प्रैक्टिस में। ठीक है हाँ ना, प्रभु जी जी दिमाग लगाना चाहिए प्रैक्टिस में। प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है, वन हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ही विल श्योरली गो बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद ने सही बोल रहे साफ हैं। साफ तो दिया है ना कि जो लोग हरी 16 माला का जप करेंगे, 4 नियम को पालन करेंगे, जी वो हाँ वो मतलब कि श्योर शॉट है कि वो मतलब कि भौतिक संसार से बाहर निकलेंगे ही, क्योंकि वो धीरे धीरे कृष्ण भावना में इतने सुदृढ़ होंगे। तो हमको उसी को फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग वहीं लगाना चाहिए जहां मैं बता रहा था कि अपने दिनचर्या को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं धीरे धीरे। जी प्रभु जी। दिनचर्या स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। आगे, हाँ पढ़ सकते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही अब यहाँ उसका पे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इतना मतलब कि अच्छा पॉइंट है ना सारा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। हाँ इसको एक्सप्लेन करो सत्यम। सत्यम पढ़ रहे हैं। यद्यपि यह मतलब शरीर, इसके पहले हमारा जितना भी मतलब प्रीवियस लाइफ में जो भी हम कर्म किए हैं उसका ही फल हम लोग भोग रहे हैं। हाँ, और तुम कहाँ जन्म लिए हो सत्यम? भौतिक धाम में संसार, धाम में जन्म लिया, गया एक धाम है। गया धाम में। हाँ इसका मतलब पहले से तुमने भक्ति किया है, राइट। हम्म।
तभी तुम विष्णु पथ में जन्म लिए हो, इस गया गदाधर नाथ के शरण में, गया धाम में जन्म लिए हो। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो फल तुमको मिला है, और तुम विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि जो लोग के अंदर मटेरियल डिजायर्स रहते हैं वही लोग, और भगवान के प्रति भक्ति भी रहता है, मिक्स्ड डिवोटीज जो लोग रहते हैं उनका धाम में जन्म होता है। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक लेवल तक प्यूरिफाई हुआ है, तभी तुम इस धाम में जन्म लिए हो। लेकिन तुमको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो शरीर है इसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अभी हमारा चेहरा बहुत सुंदर है, ठीक है, अभी चेहरा किसी कारण बस खराब हो गया, तो अब बताओ तुमसे कौन लोग कितना प्यार करेंगे? सोशल मीडिया प्यार करेगी तुमसे अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता है तो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्नी प्यार करेगी? एक पॉइंट तक नहीं करेगी। ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे कि अगर पति पत्नी में अगर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो और मटेरियल जो लाइफ है उसका कारण क्या है? इंद्रिय सुख। और पति पत्नी के बीच में मेनली जो इंद्रिय सुख होता है वो कौन सा होता है? सेक्स डिजायर, राइट? और सेक्स डिजायर किसके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली? लुक्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी को ही तो भोगते हैं ना सेक्स डिजायर में। हाँ। और जब तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी के लिए क्या हो जाओगे? बेकार हो जाओगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शरीर अगर खराब हो गया तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसीलिए ऐसा बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो मटेरियल जो कंडीशनिंग है उससे ऊपर है। भले ही शरीर में कोई अंग कट जाए या फिर शरीर में कुछ दुर्गुण आ जाए, फिर भी हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को उसी गति से कर सकते हैं, समझे? लेकिन मटेरियल लाइफ के लिए व्यक्ति को बहुत सारा पोस्ट पोजीशन चाहिए। जैसे किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो अच्छा दिखना पड़ेगा, उसको अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल उल्टा है। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, कम भक्ति करेगा, वो लोगों को ज्यादा जज करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास बहुत समय रहता है, कोई जॉब नहीं दे रहा, तो ज्यादा माला कर सकता है, ठीक है, बशर्ते घर वाले ज्यादा उसका दिमाग नहीं खाए। क्लियर हुआ? इसीलिए बोलते हैं कि आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इसीलिए जनरली तुम देखोगे कि भगवान को विशेष कृपा जिनके ऊपर होता है उससे भगवान मटेरियल कंफर्ट ले लेते हैं। देखते हैं कि ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में पड़ रहा है, क्योंकि वो जीवन के वास्तविक लक्षण से क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है। अब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पैसा चाहिए। अब जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, निर्धन है, तो वो इंद्रिय तृप्ति ज्यादा नहीं कर सकता। अब ज्यादा इंद्रिय तृप्ति वो नहीं कर सकता है तो जाहिर सी बात है ज्यादा पाप कर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो? सत्यम? लेकिन यहाँ पे दो स्टेटमेंट आता है। बताओ। मतलब अभी आपने कहा कि मतलब कि अगर जिसको भक्ति में ज्यादा ऊपर चले जाता है तो भगवान उसको मटेरियल लाइफ में उतना सक्सेस नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि वो पाप कर्म ज्यादा ना करे। फिर कुछ दिन पहले ही आप बोले थे कि मतलब भगवान उनको इतना दे देते हैं कि उनका जो मटेरियल नीड है वो पूरा हो जाए, ताकि वो अच्छे से वो कर सकें, भक्ति कर सकें। हाँ, अब जनरल केस हटा देते हैं, अब तुम्हारा केस ले लेते हैं, ठीक है? तुम्हारे केस में भगवान तुमको दे देंगे क्योंकि तुम भक्ति छोड़ दोगे। फिर हमारे केस में भगवान ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिर जो विश्वास है भक्ति पर से वो उठ जाएगा, समझे? मतलब फिर से एक बार, मतलब एडवांस डिवोटीज के साथ करते हैं भगवान, बहुत कम डिवोटीज के साथ करते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि वहां पे एक चीज आ रहा था कि अगर तुम्हारा माइंड अगर फोकस नहीं है, शांत नहीं है, तो तुम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान वो चीज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग भक्ति में एडवांस करें, ठीक है?
अगर कोई किसी का बहुत, जैसे कि प्रभुपाद के केस में तुम देखोगे, प्रभुपाद का मटेरियल लाइफ में जितना बिजनेस था सारा खराब होने लगा। एक समय तक बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ समय बाद सब खराब होने लगा। तो प्रभुपाद एक भागवतम का श्लोक पढ़े और उनको रियलाइज हो गया कि अब भगवान उनसे कुछ और चाहते हैं, तो प्रचार कार्य में पूरी तरह से लग गए। लीलामृत पढ़ोगे तो उसमें आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पॉइंट था तुम्हारा, लेकिन तुमको इंश्योर रहना चाहिए कि तुमको भगवान सब कुछ देंगे। ठीक है, आगे, जिससे तुम भक्ति अच्छे से कर पाओ। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक हाँ, क्यों मनुष्य श्रेयस्कर नहीं है? फिर तो हम अपने मन के लिए ही ना कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए ही ना कर रहे हैं। तो वो अपने शरीर के लिए कर्म करना, तो फिर तो वही हो गया। हम तो ध्यान से फिर सोचो, ध्यान से सोचो। फिर मटेरियल वर्ल्ड में तो फिर हम तो खुद को खुश करने के लिए, अपने शरीर को खुश करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं ना। खुश नहीं हो पा रहे हो ना तुम, कहाँ खुश हो पा रहे हो? व्यक्ति जब सेक्सुअल इंटेलिजेंस में जाता है तो उसके शरीर से कांति भी चली जाती है, उसके शरीर का स्ट्रेंथ भी चला जाता है, राइट? तो सुख कहाँ मिला उसको? जब कोई ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में जाता है, अगर तुम ज्यादा अच्छा भोजन खाने लगते हो तो पेट खराब होने लगता है, राइट। तो शरीर को उत्पीड़न तुम दे रहे हो, शरीर को खुश नहीं कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा। भौतिक भोग के कारण, जैसे कि रात में पनीर कोई खा रहा है तो क्या कर रहा है? अपने शरीर के साथ खेल ही रहा है ना। तो इंद्रिय तृप्ति क्या करती है? शरीर को गलाती है, ज्यादा तेजी रेट से गलाती है, और सुख भी नहीं मिलता। क्योंकि मान लो कि कल तुमने पनीर खाया था, अब उससे पुण्य कर्म मिला तुमको? नहीं मिले, वो तो कुछ समय का आनंद खत्म हो गया। सुबह तुमने बाथरूम में जाके फ्लश किया, खत्म हो गया पनीर, राइट। उस पनीर से कुछ नहीं मिला तुमको। उस पनीर से एक ही चीज मिला, थोड़े देर के लिए इंद्रिय सुख। जैसे खुजली होता है तो खुजली में तुमने खुजला दिया बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। कोई सेक्सुअल इंडल्जेंस में गया तो सेक्सुअल इंडल्जेंस में क्या हुआ? एक बार वीर्य बाहर आया, बस खत्म। उसके बाद फिर से ईच करेगा, थोड़ा देर बाद फिर से वो रगड़ेगा, फिर रगड़ेगा, फिर रगड़ेगा, रगड़ते रगड़ते खून आ जाएगा उसमें। तो व्यक्ति इंद्रियों का दास हो जाता है इंद्रिय सुख में। क्लियर है? वो मुक्त नहीं करती उसको, और बांध देती है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, हमको समझना पड़ेगा। हमारी आयु निश्चित नहीं है, मैक्सिमम आयु है 70-80 वर्ष की अभी के हिसाब से, और उसमें भी बीच में कुछ भी हो सकता है। अब उसमें तुम बीच में पनीर में अगर अपना समय व्यतीत कर रहे हो, या फिर हम पनीर में व्यतीत कर रहे हैं, इंद्रिय भोगों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारा क्या हो रहा है? हमारा समय नाश हो रहा है। और व्यक्ति के लिए समय सब कुछ है, खास करके डिवोटीज के लिए। 7 मिनट में पनीर खाना और 7 मिनट में एक माला करना, दोनों का रिजल्ट बहुत अलग होता है। ठीक है, अगर 20 मिनट के लिए हम पनीर लाने जाते हैं और 20 मिनट में अगर हम माला करते हैं तो दोनों का रिजल्ट अलग होता है। अगर 20 मिनट में हम इंद्रिय भोग का कोई सामग्री लाने जाते हैं और 20 मिनट अगर हम भगवान के लिए शॉपिंग करते हैं, तो बोथ आर डिफरेंट। तो भगवत गीता को पढ़ने का सबसे पहला जो रिजल्ट है, जो हमको समझना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस स्तर पे है। और वही यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के पीछे अगर हम मत हैं, मैं मत हूं अगर इंद्रिय तृप्ति के पीछे, तो वास्तव में मेरा जो यह ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो मेरा ये मनुष्य देह है, वास्तव में ये निरर्थक है। मैं पशु तुल्य हूं। आगे, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता,
तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। आराम और से जब आराम से आराम से आराम से, हाँ ध्यान से समझना पड़ेगा ना, ये वाला फिर से पढ़ो। जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। हाँ क्यों? क्योंकि वो नहीं जान रहा है कि वो मतलब कि रियल कौन है, मतलब कि वो यही जान रहा है कि जो है ये शरीर है। तो फिर अच्छा, ये मैं अभी अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? मन से बात कर रहा हूँ, बुद्धि से बात कर रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, या फिर शरीर से बात कर रहा हूँ? मैं किससे बात कर रहा हूँ? शरीर से बात कर रहे हैं। मैं शरीर से बात कर रहा हूँ मतलब कि मैं मतलब मन से, या बुद्धि से? हाँ मतलब वही मन बुद्धि शरीर। समझना पड़ेगा ना, मैं किससे बात कर रहा हूँ अभी? शरीर से बात कर रहा हूँ, मन से बात कर रहा हूँ, बुद्धि से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? बुद्धि से बात कर रहे हैं। यस, मैं बुद्धि से बात कर रहा हूँ। मन को बुद्धि अभी अडिग रखा हुआ है तुम्हारा, यानी कि तुम बुद्धि के स्तर पे हो अभी, अभी तुम मन के स्तर पे नहीं हो। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय उत्तेजना में मस्त रहता है तब वह मन के स्तर पे रहता है, राइट? और इंद्रिय स्तर पे तब रहता है जब वो इंद्रियों के भोग के पीछे रहता है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम दिन में जब कार्य करते हैं तो ज्यादातर कार्य हम किस लेवल पे करते हैं? हम इंद्रिय के लेवल पे करते हैं, मन के लेवल पे करते हैं, या फिर बुद्धि के लेवल पे करते हैं? क्लियर हुआ? तो आप बताओ कि तुम दिनचर्या में जो जो कार्य करते हो वो किस लेवल पे करते हो? मन के लेवल पे करते हो, बुद्धि के स्तर पे करते हो, या फिर इंद्रियों के स्तर पे करते हो? बताओ, ये क्वेश्चन है। डिपेंड करता है काम पे, कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि हम इंद्रिय के लिए वही कर रहे कार्य, हैं। हाँ वही कार्य बताओ, एग्जाम्पल बताओ। कुछ तो कुछ होता नहीं ना। जैसे कि हम लेट उठ रहे हैं तो हाँ। फिर ये हमें इंद्रिय के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मन के स्तर पे। हम मतलब मन के स्तर पे कर रहे हैं। हाँ, हम अच्छा आगे खाना बताओ। खा रहे हैं, मतलब कि हम मसालेदार खाना खा रहे हैं, अपने मनपसंद फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हम इंद्रिय के लिए खा रहे हैं, इंद्रिय के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे पास आया ना, तुम क्या बोले? मन पसंद का। समझने का यही तो चीज है ना, पसंद करना मतलब कि समझना पड़ेगा कि कैसे इंद्रिय और मन रिलेटेड है और कैसे शरीर पृथक है। जैसे कि तुमको समझना पड़ेगा कि मान लो कि तुम पनीर खाए हेवी वाला रात को, और तुमको पता है कि सुबह पेट खराब हो जाएगा, या फिर रसगुल्ला के केस में मान लो, लेकिन फिर भी ओवर ईटिंग कर लिए, तो तुमको तो पता था राइट कि पेट खराब सुबह होगा ही, लेकिन फिर भी तुम खा लिए। ऐसा होता है कभी? हाँ, तुमको पता है कि इससे मेरा पेट या हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर भी तुम खा लिए, तो किसका वेग था कि तुम खा लिए? मन का। और मन को वेग दिया किसने? इंद्रिय ने। एग्जैक्टली टंग टेस्ट। हाँ, तो दोनों का संसर्ग है। किसका किसका संसर्ग है? मन का इंद्रिय और मन। और हाँ, और मन जो है वो प्रधान हो जाता है, और मन जब प्रधान हो जाता है तो बुद्धि नीचे आ जाता है। बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता, बुद्धि दास के रूप में कार्य करता है मन का। अभी तो यहाँ तक आत्मा यहाँ आ ही नहीं रही है, आत्मा आ ही नहीं रही, आत्मा सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। पहले बुद्धि के स्तर पे व्यक्ति को आना पड़ेगा, और जिस दिन तुम्हारा बुद्धि मन के ऊपर आ गया कि नहीं इससे पेट खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी हो जाए, उस दिन तुम समझ सकते हो कि तुम स्थित प्रज्ञा के आगे के पीछे धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञा का भाषा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो रहता है वो क्या रहता है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तां तितिक्षव भारत व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, वहां पे आएगा।
जब तुम्हारा मन वेगवान है, तुम्हारे इंद्रिय भी वेगवान है, फिर भी उसको जो है बुद्धि क्या कर ली, कंट्रोल कर ली, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और वो जो बुद्धि का स्तर है वो उस व्यक्ति में हो सकता है जो रेगुलरली माला करता है, जो रेगुलरली भगवत गीता पढ़ता है, रेगुलरली भक्ति योगा के नियमों का पालन करता है। ठीक है, वहां से रिलेट होता है फिजिकल लेवल पे। आगे मतलब मन ऑर्डर कर रहा है इंद्रिय को कि तुम ये करो ताकि तुम्हारे शरीर को, मतलब शरीर को अच्छा फील हो। यस, और इंद्रिय पहले उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐसा समझो कि मान लो कि एपीआई पढ़ते हो तुम, ठीक है, तो एपीआई में कुछ रिक्वेस्ट भेजते हो सिस्टम से, राइट। वैसे इंद्रिय जो है, जो इंद्रिय है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है मन को। तो मन पास्ट एक्सपीरियंस को गेन करता है, वहां पे देखता है कि अरे पहले पहले पनीर खाए थे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो वो जो थोड़ा सा टेस्ट है ना वो आ जाता है जीवा पे, जैसे बोलते हैं ना कि लार के रूप में वो आता है, वो टेस्ट पहले ही आता है। तो वो जब आता है तो पुराना जो एक्सपीरियंस है वो जागृत हो जाता है, और वो पुश करता है तुमको कि तुम वो कार्य दोबारा करो। ठीक है, अब इसी चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट करना है तो इसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस में रिलेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको हम लोग ध्यान से आगे के चैप्टर्स में करेंगे जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे पढ़ो। इतना एनालिसिस ठीक था, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। आगे। जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। चैट में किन्हीं ने क्वेश्चन लिखा है, अमित चौहान जी, सो कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा रानी प्रणाम। हाँ बताइए प्रभु, जो फिर ये शरीर समझ नहीं पा रहे कि शरीर किस लिए है। शरीर है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सुन पा रहे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। ये जो शरीर है, मैं समझना पड़ेगा इस शरीर जो है, ये जो शरीर है, शरीर में क्या है, हाथ है, पैर है, फिर हमारा स्टमक है, जेनिटल्स है, इसी को शरीर बोल रहे हैं, राइट। जी प्रभु। और एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। ये जो मन है, बुद्धि, अहंकार है, ये भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, अब दोनों शरीर जो है उसका एक, वो इस शरीर हमेशा चेंज हो रहा है, सटल बॉडी हमेशा साथ है लेकिन शरीर हमेशा चेंज कर रहा है। तो शरीर किस लिए दिया गया है, यही क्वेश्चन है आपका, राइट। जैसे कि प्रभु, जैसे कि कोई एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, इंद्रिय भोग में इतना ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि वो आगे पीछे नहीं देखता है, वो एक तरीके से गलत है। लेकिन जैसे कि जो नेचर के साथ चलता है, सही वक्त पर शादी करता है, उस तरीके से बच्चे करते हैं, उस तरीके से भक्ति करता है, वो सही है, बच्चे को संस्कार देता है। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं भी जिनसे पढ़ रहा था वो भी गृहस्थ थे, मेरे जो प्रोफेसर थे वो भी आईआईटी कॉलेज में टीचिंग करते थे, वो उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम है, समझ रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम खाना बंद कर देंगे, पीना बंद कर देंगे, या फिर शादी में नहीं जाएंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे, आप समझ रहे हैं। वो सारी चीजें होंगी लेकिन भगवान उसको बोल रहे हैं कि नियंत्रण में करना है, आप समझ रहे हैं। हाँ जी प्रभु, यही सवाल। हाँ, रेगुलरली स्पिरिचुअलिटी को टाइम देना है, ये बताया जा रहा है। हमको अपना स्तर समझना पड़ेगा और जीवन का एक जो उद्देश्य है उसको समझते हुए कार्य करना है, आप समझ रहे हैं। ये तो नॉर्मल सब चीज है कि ये भगवान भी बता रहे हैं। आप आगे देखेंगे 11th चैप्टर देखेंगे तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो सेक्स लाइफ है मैरिज में, वो मैं हूँ वास्तव में। तो प्रोगेनी जनरेट करने के लिए भगवान कभी भी मना नहीं कर रहे हैं। और प्रभुपाद का टीचिंग्स में भी आप देखेंगे तो प्रभुपाद जो नियमित गृहस्थ हैं उनको इनिशियल लेवल पे ये शिक्षा देते हैं कि इन 1 month यू कैन हैव 1 सेक्सुअल इंडल्जेंस, ये दिया जाता है वहां पे, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
और भगवान भी आप देखेंगे तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे होगा। ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होंगी, हम धीरे धीरे अपने लाइफ को नियमित कर पाएंगे। इसलिए ऐसा टू फास्ट नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम्स आप देखेंगे कि पंखा भी जब रहता है तो पंखा को बंद कर देते फिर भी वो घूमता रहता है, आप समझ रहे हैं। तो धीरे 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 वो शांत होता है। वैसे ही चेतना भी है, चेतना धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। ओके, मैं भी इसी तरह से पूछता था अपने सर से। थैंक यू। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कि रेजुनोवेट हो गया जब वो मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ाते थे और इसी तरह से पढ़ाते थे, डिस्कशन ही होता था सर के साथ। तो अच्छा था, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अब पढ़ो सत्यम, आगे पढ़ो। हाँ, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज बोले ना, क्या बताएं, बड़े ध्यान से पढ़े इसको। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, तो भले ही हम सकाम कर्म में, मटेरियल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं अभी, और वो हम लगे रहेंगे क्योंकि हम कंडीशनड है, प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति थे। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, भगवान की जो महामाया है, इसको पार करना बहुत कठिन है। तो जीवात्मा सकाम कर्मों में व्यस्त रहेगा ही, लेकिन भक्ति योग के द्वारा जो हम नियम बता रहे हैं उससे धीरे धीरे हम भगवान के प्रति क्या क्या डेवलप कर पाएंगे, प्रेम उत्पन्न कर पाएंगे। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। आगे। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु आराम से पढ़े, बहुत हेवी लाइन है ये सब। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। क्या समझ रहे, क्या बता रहे हैं? जीवात्मा के स्तर पर, किसके स्तर पे? मतलब जीवात्मा के स्तर पे, मतलब कि सोल के लेवल पे आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, भव बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ जान लें कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इससे उबर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई मरता है तो 3 दिन तक सब खूब रोना गाते हैं कि ये शरीर तो टेम्पररी है, सबको तो जाना ही है, व्यक्ति क्या कर सकता, फिर से इंद्रिय तृप्ति में लग गए। घर पे देखते हुए ये चीज, ऐसा नहीं करना। जीवात्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा धीरे धीरे हमको। आगे। तो जीवात्मा के स्तर पे कौन सा कार्य? स्पिरिचुअलिटी में जो लगे हुए हैं वही कार्य है ना। हाँ, जैसे कि अभी मैं बताया ना कि सुबह उठ के भोग लगाना, उसके बाद खाना, फिर माला का जप करना, फिर भगवान को शरणागत होके ही कार्य करना, वैसी संतानें उत्पन्न करना जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, इस तरह से। मतलब जितना भी कार्य करना है सब भगवान के लिए करना, भगवान को। हाँ, सब कर नहीं पाएंगे लेकिन प्रयास करना चाहिए कि उस स्तर पे हो, और इंद्रिय तृप्ति धीरे धीरे कम हो, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होगा, और भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो। प्रेम डेवलप होता है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तब कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, भगवान का नेचर कितना अच्छा है। तो जनरली जो जीवात्मा का जो प्रेम रहता है वो अपोजिट सेक्स के तरफ ही रहता है, या फिर इंद्रिय तृप्ति में ही प्रेम रहता है। लस्ट जिसको बोलते हैं, काम को प्रेम में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, वो पीछे आया था एक श्लोक में। आगे। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना मृत के केवल कर्मों के परित्याग से
बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। तो हम सब में से किसी का हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए हम सबको सकाम कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। आगे, अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण इसको बोलते हैं भावना कि जैसे कि कोई नदी का प्रभाव है, नदी का प्रवाह जो है उसको आपने रोक दिया तो क्या होगा, बांध टूट जाएगा, राइट। क्योंकि आप उतने स्ट्रांग हो नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, तो वो बढ़ जाएगी आगे। इसीलिए आप इतने सारे केसेस देखते हो जहाँ पे मतलब कि दुष्कर्म आपको दिखते हैं। लेकिन उसी नदी को धीरे धीरे प्रेमा भक्ति के तरफ लेके जाना है, वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है जब हम भक्ति में रहते हुए अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं। आगे यहाँ से पढ़ी, थोड़ा फास्ट पढ़े। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्लियर हो गया? जब भगवान बता रहे हैं कि हम लोग सन्यास नहीं ले सकते क्योंकि कुछ भी हमारा है ही नहीं। जो व्यक्ति भिखारी है वो कभी भी किसी चीज का परित्याग कैसे कर सकता है? वास्तव में सब ईशावास्यम इदम सर्वम है, सब कुछ भगवान का ही है। तो जीवात्मा चाहे तो किसी भी चीज का सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में कोई चीज उसकी थी ही नहीं। वो वास्तव में इस संसार में जब आता है तो नग्न आता है और जाता भी है तो नग्न ही जाता है, उसका कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार जो चीजें हमको मिली हैं वो सारी संपत्ति कृष्ण की है, और कृष्ण की सेवा में जब हम उन संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में वही सन्यास है। ये आपको 6th चैप्टर में ये वाला श्लोक 6.1 आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये डिटेल में आएगा 6.1 में। ये वाला पॉइंट जो है वो 6.1 में 6th चैप्टर के पहला जो श्लोक है उसमें इसको डिटेल में बताएं। तो हम लोग कल आगे 3rd श्लोका से कंटिन्यू करेंगे। ये शुरू वाला जो रहेगा ना वो थोड़ा डिटेल ही रहेगा, क्योंकि इसमें मतलब कि अच्छे से समझना पड़ेगा और धीरे धीरे जो लेवल है वो डाउन चले जाता है, मतलब कि जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, तो फिर हम लोग तेजी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी आपने बोला था कि आप क्विज देंगे, क्विज आप दिए नहीं थे प्रभु जी। क्विज देते रहिएगा ताकि रिवीजन होता रहे। अभी उमंग फेस्टिवल चल रहा है, राइट? उमंग फेस्टिवल है अभी, तो थोड़ा सा संडे को उमंग होने देते हैं। तो आप लोग में से जो लोग भी गया में हैं उमंग फेस्टिवल में आइए। 24 अप्रैल को 4 बजे से 8 बजे तक उमंग फेस्टिवल हो रहा है। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उनको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप में इसका अपडेट डाल दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की